जय हिंद प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे दोस्त, आज फिर से मैं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्त, सुबह हो चुकी है और जैसा कि हम लोगों ने ठान बैठा है, जैसा कि हम लोगों ने कसम खा बैठे हैं हम लोग कि यार इस साल आने वाले 2024 में हम कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो उस वादे को, उस कसम को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा दे रहे हैं यार। वो जो सुबह होता है ना 4 बजे, हम सुबह 4 बजे ही उठकर आपके लिए कंटेंट तैयार करना शुरू कर देते हैं, आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे दोस्त, जब मैं इतना आपके लिए प्रेरित हूं, इतना आपके लिए करने के लिए तैयार हूं, तो आप अपने लिए तो कहीं ज्यादा होंगे यार। तो प्यारे दोस्त, सुबह हो चुकी है, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलिए कोई भी, क्योंकि सेशन में आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है, आज कहीं ज्यादा मजा आने वाला है प्यारे दोस्त। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा हुआ है एसएससी 2024। अब सिलेक्शन को पाना है, यही हमारा जिद है, यही हमारा कामना है। तो आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं तो लिखा हुआ है ऑल एडम्स फ्रेजेस फ्रॉम 2018 टू 2023। आज तक के 2018 से लेकर 2023 के इतिहास में जितने भी एडम्स फ्रेजेस पूछे गए, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हुए हैं ना, उसका सेशन लेकर आया हूं। उसी सेशन को आपको पढ़ना है, उसी क्वेश्चन को आपको देखना है और सेंस मेथड का जो जिक्र किया हूं ना, आज पहली बार आपके यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेंस मारना है, किस तरीके से चीजों को आपको करना है, किस तरीके से चीजों को आपको समझना है, किस तरीके से आपको पेपर में बैठकर आसानी से आंसर को हिट करते, मुस्कुराते हुए यार, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए और जज्बे के साथ कहते हुए, सीना ठोक कर कहते हुए कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, वो भी नौकरी अड्डा 365 मनीष सर के द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट हूं यार। तो ऐसा जब आएगा ना, तो क्या मजा होगा, क्या माहौल होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम। पहले आप देखते हैं पहला ही क्वेश्चन, पहले बॉल पर ही आप देखते हैं, पहला सिक्सर के तौर पर, सिंपल से तौर पर देखिएगा कैसे मैं कैसे क्वेश्चन को खत्म करता हूं यार। सेंस मेथड का जो जिक्र कर रहा था ना प्यारे दोस्त, आज देखिएगा उस सेंस मेथड का कितना बाखूबी मैं इस्तेमाल करता हूं यार प्यारे दोस्त। तो सीखिएगा, कॉपी पेन बना के बैठिएगा यार, नोट करते चलेगा, क्योंकि नया अंदाज, नया पहलू, नया तौर, नया तरीका आपके अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 मनीष सर की तरफ से दिया जा रहा है यार। देखिएगा, सिंपल समझना, एकदम मोहब्बत से, एकदम प्यार से, एकदम आराम से समझना यार, सिखा कर जाऊंगा सब कुछ, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है बस। देखिएगा क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्त, वरी लिखा हुआ है। क्या वरी का मतलब क्या होता है? जलाना। क्या मतलब होता है? जलाना। ठीक है ना भाई? मैंने कहा क्या जला रहे हो यार, तो हैचेट जला रहे हो। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। हैचेट का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। ठीक है, तो मैंने कहा किस चीज को जला रहे हो भैया? कुल्हाड़ी को जला रहे हो। देखो मेरी थोड़ी हिंदी जो है ना थोड़ी वीक है यार, तो थोड़ा इधर उधर होगा तो समझ लेना यार, ठीक है, मजा मत लेना। मैंने कहा क्या जला रहे हो प्यारे दोस्त, तो आप क्या जला रहे हो यार? कुल्हाड़ी जला रहे हो। तो एक बात बताओ, कुल्हाड़ी किस काम के आता है? तो मैंने सिंपल सा इमेजिन किया, सिंपल से इमेजिन किया। यहां पर देखना, आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूं, विजुलाइजेशन भी दिखा रहा हूं, और विजुलाइजेशन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन यार जो सेंस मेथड बताऊंगा वो देखना कितना खूबसूरत बताता हूं मैं यार। केवल देखना, मेरा तरीका बताना, मेरा समझना तरीका, किस तरीके से मैं एक्सप्रेशन करता हूं, किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करता हूं चीजों को, वो चीजें समझने का प्रयास करेगा प्यारे दोस्त। तो मैंने कहा जला रहा हूं कुल्हाड़ी, तो मैंने कहा दो बंदे हैं। क्या है भैया? दोनों बंदे। और दोनों बंदों को देखो, यहां पर देखेंगे तो ये एक अलग बंदा है, ये एक अलग बंदा है। दोनों कुल्हाड़ी लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे कि आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज पक्का तुमको मैं मार डालूंगा, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुमको जिंदा एकदम खत्म कर दूंगा, चाहे जो हो जाए, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। लेकिन इत्तेफाक पता नहीं क्या हुआ यार, इत्तेफाक पता नहीं क्या गजबे हो गया कि दोनों कुल्हाड़ी को क्या कर दिए? जला दिए यार। दोनों कुल्हाड़ी को क्या कर दिए मेरे दोस्त भाई? जला दिए। जलाने का मतलब क्या कर दिए? फेंक दिए, तोड़ दिए, उसको गाड़ दिए, जला दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो दुश्मनी थी दोनों के बीच में, जो आज तक ये कह रहे थे कि मैं तुमको अगर देख लिया कहीं पर तो मैं तुमको काट डालूंगा इसी कुल्हाड़ी से, आज वो कुल्हाड़ी क्या कर दिए? खत्म कर दिए, फेंक दिए, तोड़ दिए, जला दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों अब अपनी दुश्मनी को खत्म कर रहे हैं। वो दोनों अपनी दुश्मनी को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। तो क्या बताओ, जब दुश्मनी खत्म कर रहे हैं तो क्या दोनों आपस में क्या बन रहे हैं? फ्रेंड्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? टू
बिकम फ्रेंड्स, या फिर आप बोल सकते हो फॉरगेट द पास्ट क्वारल्स, टू फॉरगेट द पास्ट क्वारल्स। समझिएगा, अब दो चीजें आपको सामने मैं लिख के दिखा रहा हूं। पहला क्या बोल सकते हो, टू बिकम फ्रेंड्स, या तो आप बोल सकते हो कि दोनों आपस में क्या बन जाए, दोस्त बन जाए, या फिर आप क्या कह सकते हो कि जो पुराना झगड़ा था, क्वेरल्स का मतलब क्या है दोस्त, जो पुराना झगड़ा था ना उसे क्या कर जाना, भूल जाना। तो इसका मतलब अब दोनों आपस में क्या हो गए हैं, दोस्त बन गए। प्यारे दोस्त, बताना कितना खूबसूरत तरीके से मैं समझा रहा हूं। ये चीजों को केवल नोटिस करते रहना यार, रट्टा नहीं मारना है। फिर से बताता हूं, फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से समझा रहा हूं। कभी जिंदगी में आज के बाद जो आप वोकैबुलरी रटते थे ना, वो वोकैबुलरी आपको कभी रटना नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं रटना। केवल सेंस मेथड को देखना है, किस तरीके से मैं कैसे आपको समझाता हूं, किस तरीके से आपको दिखाता हूं, ये सारी चीजें केवल समझते चलेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ देखिएगा प्यारे दोस्त, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है आइसिंग द केक। हो क्या बताओ, आप बर्थडे मनाते हो ना प्यारे दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड का जब बर्थडे होता है, आपके परिवार में जब किसी का बर्थडे होता है तो आप केक मंगवाते हो ना। ये देखो कितना खूबसूरत सा केक लगा है, शायद मुंह में पानी भी आ रहा होगा आप लोग, है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं, अभी सेशन शुरू करके खत्म करके 10 बजे के बाद जब शॉप ओपन होगा, कैफे जब ओपन होगा, आराम से जाके जी भर के आज केक खाएंगे हम सभी, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, जब कोई अच्छा सिचुएशन होता है, जब कोई बेटर सिचुएशन होता है, जब कोई बढ़िया अवस्था होता है, कोई खुशी का माहौल होता है, तब हम आप जाते हैं केक लाने। क्या कि जब दुख का माहौल होता है तब भी ये केक लेकर पहुंच जाते हैं? नहीं ना, जब बढ़िया माहौल होता है तब हम क्या करते हैं, केक लेकर आते हैं। तो समझिएगा, क्या बताओ यहां पर आइसिंग लिखा हुआ है क्या, ध्यान से समझना यार, एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा। क्या बताओ यहां आइसिंग लिखा हुआ है, आइसिंग का मतलब समझिएगा, ये जो ऊपर से टॉपअप दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो ऊपर से आपको क्या दिख रहा है, टॉपअप दिख रहा है ना, इसी को हम क्या करते हैं, आइसिंग करते हैं। जो आपको क्रीम का लेयर लगा के देते हैं भाई साहब, वो क्रीम के लेयर को ही हम क्या कहते हैं, आइसिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्रीम का लेयर कहां पर लगाया जा रहा है, उस केक पर लगाया जा रहा है जो आप केक एकदम आराम से मौज से खाते हो बैठ के, है ना। तो मैंने कहा एक बात बताओ, वो जो केक का बेस होता है, जैसे यहां पर देखिए ये केक का बेस दिख रहा है कि नहीं, ये जो केक का बेस है, आपको अलग कलर से दिखाता हूं मैं, ये जो केक का बेस है ना प्यारे दोस्त, इस केक के बेस को आप क्या बताओ, पहले से रेडीमेड वहां पर रखा रहता है दुकान पर, उस शॉप पर जहां पर ये बनता है केक, आइसिंग होती है, वहां पर ये बेस आपका पहले ऑलरेडी क्या होता है, बना बनाया रखा रहता है। और जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो भाई साहब क्या करते हैं, इसी ऑर्डर से आपके ऊपर जैसे जैसे आप ऑर्डर किए रहते हो कि भैया मुझे 2 फ्लोर का चाहिए, 3 फ्लोर का चाहिए, डॉल में चाहिए, कार्टून्स में चाहिए, या फिर कुछ अलग शेप में चाहिए, तो उस शेप में आप क्या करते हो, उसको आइसिंग करा देते हो, लेयर बनाते हो। तो क्रीम का लेयर बनाता है ना, तो एक बात बताओ, आपके ऑर्डर करने पे वो लेयर बनाया जा रहा है ना, आपके ऑर्डर करने पर जो लेयर बना जा रहा है, तो आप क्यों ऑर्डर कर रहे हो यार, ये भी तो सोचो, केवल सोचना। मैं ऑर्डर इसलिए कर रहा हूं कि आज मेरे जहन में, या फिर आज मेरे परिवार में, या फिर मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छा खुशी का माहौल होगा, तभी तो मैं ऑर्डर कर रहा हूं केक। तो आइसिंग द केक का मतलब हो गया क्या, टू मेक बेटर सिचुएशन, टू मेक बेटर सिचुएशन। तो यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे दोस्त, टू मेक बेटर सिचुएशन, ठीक ना प्यारे दोस्त। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब सेंस समझिएगा, आज के बाद, इतिहास में बता रहा हूं यार, आज के बाद यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप देखने जा रहे होंगे अपने नौकरी अड्डा 365 की तरफ से कि आज के बाद कभी भी एडम फ्रेज में केक वर्ड आ जाए। क्या वर्ड आ जाए, केक वर्ड। बहुत सारे फ्रेज अभी दिखाऊंगा, बहुत सारे फ्रेज आपको दिखाऊंगा केक से रिलेटेड। तो कभी भी जिंदगी में आपके एडम फ्रेज में अगर केक वर्ड आ जाता है, क्या वर्ड आ जाता है, केक वर्ड, तो याद रखना केक हमेशा पॉजिटिव सेंस बनाता है। कैसा सेंस बनाता है, पॉजिटिव सेंस।
केक हमेशा कैसा सेंस बनाता है? पॉजिटिव सेंस बनाता है। तो क्या बताओ पॉजिटिव का मतलब? देखिए सेंस की बात करूं तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। कितने सेंस होते हैं? दो सेंस होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है अच्छा वाला जो सेंस होता है, गुड सेंस। क्या मतलब होता है बच्चे? गुड सेंस होता है, ठीक है ना। और वही नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे? बैड सेंस होता है। क्या मतलब होता है? बैड सेंस। ये बातें क्लियर है सभी को? तो मैंने कहा केक को मैं कैसे मान लिया गुड सेंस? रटाऊंगा नहीं यार, सेशन में बने रहना, अपने नौकरी अड्डा 365 की तरफ से बने रहना। केवल सेशन में एक भी चीज रटाऊंगा नहीं, जैसा कहा है वैसा वादा निभा के रहूंगा यार। एक भी चीज रटाऊंगा नहीं, बताऊंगा कैसे मैंने गुड माना और कैसे मैंने बैड माना। इन सारी चीजों के पीछे मैंने कारण रखा है, वो कारण भी बता के जाऊंगा। ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा आपको राहों में यार। जो बीच राहों में छोड़कर चला गया वो तो बेवफा ठहरा। हम बेवफा नहीं, हम तुम्हारे साथ कदम रखेंगे यार। तो मैंने कहा गुड सेंस कैसे बनाएंगे ये समझना। तो एक बात बताओ, केक कब लाते हो यार अपने जीवन में? केक तब लाते हो जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हो, जब बहुत ज्यादा खुश होते हो। आपके महबूबा का बर्थडे हुआ, हाय आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, हाय आज मैं क्लियर कर लिया अपना एसएससी का एग्जाम, आज मैं 3 सितारा लगाकर अपने कंधों पर मैं कहां बन गया? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, सीजीएल क्वालिफाई कर गया। तो कितना खुशी का माहौल होता है ना। तो जब खुशी का माहौल होता है तो आप क्या कराते हो? केक कट कराते हो। क्या कराते हो? और वो पार्टी पार्टी क्या यार जिसमें केक ना कटे, है ना। लेकिन हम लड़कों को केक वेक से नहीं मतलब होता है, ज्यादा मतलब किससे होता है वो आप सभी जानते हो। लड़कियों को लेकिन बेइंतहा तरीके से केक से मतलब होता है, लेकिन लड़कों को केक से कोई फर्क नहीं पड़ता, केक हो या ना हो। लेकिन उनका एक चीज जरूर होना चाहिए, वो आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा केक अगर आ गया तो क्या बताओ खुशी के माहौल के लिए आप लाते हो ना मेरे भाई। तो क्या बताओ अच्छे चीज के लिए लेकर आ रहे हो, हैप्पी के लिए आ रहे हो कि नहीं? और हैप्पी क्या बताओ गुड सेंस है कि नहीं मेरे भाई? हैप्पी कैसा है? गुड सेंस। इसीलिए कह रहा हूं यार कि आज के बाद कभी भी एडम फ्रेज में अगर आपका केक वर्ड आ जाए तो उसे आंख बंद करके क्या मानना? पॉजिटिव सेंस मानना। क्या मानना? पॉजिटिव। और ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखना ए बी सी डी ऐसे दिया गया होगा आपका। कैसा दिया होगा भाई? ए बी सी डी करके आपका इसी तरीके से दिया गया होगा। और जो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होगा उसी ऑप्शन को आप टिक करिएगा। समझना, अभी गड़बड़ाना नहीं। मुझे पता है जहन में क्वेश्चन तुरंत उठा होगा, सर हो सकता है पूरा ऑप्शन पॉजिटिव दिया हो, सर हो सकता है 2 ऑप्शन पॉजिटिव 2 ऑप्शन नेगेटिव दिया हो। ये तो तब होगा जब 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो बिल्कुल मैं मानता हूं प्यारे दोस्त, सिखा के जाऊंगा, इतना दिक्कत मत लो यार, अभी तो सीखना शुरू किए हो ना। तो मैंने कहा मान लेते हैं कोई एक अभी आपको पॉजिटिव मिल गया, तब आप आसानी से मार दोगे आंसर। लेकिन गाड़ी तो तब गड़बड़ा जाएगी ना, पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आ जाए। तो वो तरीका भी सिखाऊंगा जब प्रैक्टिस बैच होगा। अभी के लिए केवल इतना समझिए, इतना दिमाग में रख करिए, वो सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे की तरफ रुख मोड़ते हैं। आगे की तरफ हम अगला देखते हैं। आपके सामने एक छोटा सा बच्चा कुछ इस तरीके से, छोटा बच्चा ना समझ के मैं यो आंख दिखाना रे ना, तो वो वाला गाना चलेगा इस पे। तो देखते हैं क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, एकदम आराम से। क्या लिखा हुआ है? हिट द नेल ऑन द हेड। क्या लिखा हुआ है? हिट द नेल ऑन द हेड। याद करो वो बचपन का दौर, याद करो अभी जब क्लास 7th 8th 9th 10th 6th 4th 5th में रहा करते थे तो कैसे हुआ करता था। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन टीचर पुटअप करता था तो आप क्या कहते थे? रुक जाइए सर मैं सोच के बताता हूं। तो मैं सोच के जो बताता हूं, तो क्या बताओ आप जो सोचकर बताने वाले हो वो एग्जैक्ट आंसर देने वाले हो क्या? जब कोई एग्जैक्ट काम पकड़ते हो, जब कोई एग्जैक्ट रिजल्ट देते हो, जब कोई एग्जैक्ट चीजें करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? हिट द नेल ऑन द हेड। तो क्या बताओ ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं? इसका मतलब आप दिमाग पर क्या डाल रहे हो? जोर डाल रहे हो, प्रभाव डाल रहे हो कि नहीं? अब जब जोर डाल रहे हो तो इसका मतलब आप कोई चीज एकदम एग्जैक्ट सोच रहे हो, वास्तविकता में है क्या इसका आंसर, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया? हिट द नेल ऑन द हेड। और आगे समझिएगा, एक बात बताओ, हेड वर्ड आया है कि नहीं? क्या वर्ड आया है? हेड वर्ड। हेड किसी भी स्टेटमेंट में आ जाए तो उसको तुरंत क्या मान लेना? पॉजिटिव मान लेना। क्या मान लेना? पॉजिटिव मान लेना। अब मैंने कहा पॉजिटिव के साथ अगर बढ़ता हूं तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है नेल। क्या लिखा हुआ? नेल। नेल का मतलब क्या होता है? ये जो नाखून है आपका, क्या होता है बच्चे? नाखून, है ना बच्चे। मैंने कहा ये जो नाखून है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेल बोलते हैं। तो मैंने कहा आप नेल से आप अपने दिमाग पर क्या डाल रहे हो? प्रेशर डाल रहे हो। और दिमाग पर ही तो सारी चीजें स्टोर होती है ना। तो क्या बताओ अगर मेरा दिमाग सही से काम ना करे
तो क्या मेरी पूरी शरीर किसी काम लायक रहेगा क्या? वही पागल आवारा गर्दी करते हुए हम टहलेंगे। कहते हो ना, मैं आवारा मैं पागल बंजारा हो चुका हूं तेरे प्यार में, तो वही हो जाएगा। लेकिन जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, दिमाग एकदम अच्छा काम करेगा, तो क्या बताओ, दिमाग आपका जो है वो पूरे शरीर को एकदम से अपने कब्जे में करके रखता है ना। जैसा दिमाग कहता है वैसे आपकी बॉडी काम करती है। तो मैंने इसलिए हेड को क्या मान लिया है? पॉजिटिव मान लिया। और पॉजिटिव चीजों पर आप क्या कर रहे हो? हिट कर रहे हो। हिट का मतलब क्या होता है? मारना, प्रभाव डालना, असर डालना, है ना प्यारे दोस्त? तो मैंने कहा आप इसी दिमाग पर हिट कर रहे हो, तो अच्छी चीजों को आप क्या कर रहे हो? प्रेशर दे रहे हो। अच्छी चीजों को क्या कर रहे हो? प्रेशर दे रहे हो ना मेरे दोस्त। तो प्रेशर दे रहे हो तो इसका मतलब क्या सोच रहे हो? कोई एग्जैक्ट रिजल्ट सोच रहे हो, कोई एग्जैक्ट चीजें करने चल रहे हो। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू थिंक ऑब्लिक प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। क्या लिखेंगे? यहां पर ए आर्टिकल लगा लीजिएगा, अ गुड रिजल्ट। ठीक है ना प्यारे दोस्त? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो क्या लिखा है प्यारे दोस्त। ये आप लोग अपनी असल जीवन में, असल जिंदगी में इसको बार बार आप उपयोग करते हैं इसको। तो देखते हैं है क्या ये। तो क्या लिखा हुआ है आपका, जैसे कि देख सकते हैं, अ डॉग्स लाइफ। क्या लिखा है? अ डॉग्स लाइफ। कहते हो ना कि मेरी जिंदगी एकदम कुत्तों की जिंदगी बन गई है यार। देखो पिक्चर में देखो, ये अंकल जी देखो छाता लगाकर ऐसे टहल रहे हैं इधर उधर, ये आंटी जी भी छाते से इधर उधर भाग रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तूफान वगैरह आया है, और तूफान वगैरह में सभी लोग क्या बताओ इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं कि नहीं? जहां इनका बचने का सुविधा हो सकता उस तरफ ये रुख मोड़ रहे हैं अपना, कि नहीं? तो मैंने कहा जब भी आज के बाद कभी भी एनिमल का दिखाना शुरू कर रहे हैं आपको, किसको दिखाना शुरू करें? एनिमल को। तो मैंने कहा आज के बाद किसी भी स्टेटमेंट में आपको डॉग आ जाए, क्या आ जाए? डॉग, तो हमेशा नेगेटिव माना। क्या मानना? नेगेटिव मानना। अगर डॉग वर्ड किसी फ्रेज में आ जाता है तो उसको आप क्या मानकर रखोगे? नेगेटिव मानकर रखोगे। और यहां पर लिखा क्या हुआ है? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जिंदगी। देख लेना यार, मेरी थोड़ी सी हिंदी गड़बड़ है, फिलहाल मैंने लिख दिया है जिंदगी, ठीक है? एक कुत्तों की तरह जिंदगी। कुत्तों की तरह जिंदगी मतलब कोई अस्थाई निवास नहीं है। कुत्तों को आप लोग देखते होंगे, आज यहां, फिर कुछ टाइम बाद देखोगे 10-15 मिनट फिर किसी और जगह, 10-15 मिनट बाद देखो फिर किसी और जगह, फिर 10-15 मिनट देखो, तो पूरा चौराहा पूरा मोहल्ला वो घूमते रहते हैं, उनका कोई अस्थाई निवास नहीं होता है। और वहीं पर आप देखते होंगे, थोड़ा सा और आपको इसके पीछे रेगुलेट करूं, तो आप देखिएगा थोड़ा सा, जहां पर आप लोग खाते पीते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, वहां पर देखेंगे कई सारे डॉग्स वहां पर रहते हैं, कई सारे कुत्ते वहां पर रहते हैं। और उन कुत्तों को आप थोड़ा सा नजर डालेगा, जैसे कुछ लोग होते हैं अगर खाते पीते रहते तो कुत्ते ऐसे पीछे वहीं बैठ के है करते रहते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि कुछ मिल जाए। और कुछ दानी व्यक्ति रहते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति रहते हैं, कुछ अच्छे इंसान रहते हैं, तो कुछ दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा टुकड़ा दे देते हैं, जो खाते पीते रहते हैं वो भी खा लेता है। लेकिन कुछ आतंकवादी इंसान रहते हैं तो कहते हैं अच्छा हम तुमको दें, ये ले पकड़ एक लात, उसको एक लात मार देते हैं तुरंत। तो कुत्ता बेचारा कोई कंफर्म नहीं है कि उसको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जहां जाएगा लाठी खाएगा कि नहीं खाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। वो पहले से प्रिपेयर्ड है कि मैं हो भी सकता है मार खाऊं, हो भी सकता है ना खाऊं, हो भी सकता है मुझे भोजन मिल जाए, हो भी सकता है ना मिले। तो क्या बताओ कितनी बुरी जिंदगी है ना, कितनी बुरी जिंदगी है। इस बुरी जिंदगी को ही क्या कहा जाता है? अ डॉग्स लाइफ कहा जाता है प्यारे दोस्त। इस बुरी जिंदगी को ही क्या कहा जाता है फ्रेज में? अ डॉग्स लाइफ। तो क्या लिखते हो? अ माइजरेबल लाइफ। क्या लिखते हो प्यारे दोस्त? अ माइजरेबल लाइफ। माइजरेबल का मतलब लिखेगा दुखद, ठीक है? तो एक ऐसी जिंदगी जो पूर्णता क्या हो? दुखद हो, ठीक है ना? जिसमें कोई कंफर्मेशन ना हो कि कब हमारे जीवन में क्या आएगा? खुशहाली आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। सेशन में बने रहिएगा जोश और ऊर्जा के साथ। नए चीजों को आप नए सिरे से सीख रहे हैं, तीन सही चीजों को सीखने के लिए आप केवल सेशन में बने रहिएगा, ठीक है? देखिएगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर। पिक्चर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? अ फिश आउट ऑफ वाटर। पिक्चराइज देखेंगे, पानी से बाहर मछली रखी हुई भी है। तो एक बात बताओ, कितने लोग मछली खाते हो? एकदम आराम से यार, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मछली खाना चाहिए, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है? अब मैंने कहा अगर फिश की बात करता हूं,
तो फिश कहां से बाहर हो रहा है? आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। और कहां से बाहर? पानी से बाहर। कहां से बाहर हो रहा है? पानी से बाहर हो रहा है। तो कितने लोग बोले तो ये मुझे बता दो, कितने लोग मछली खाते हो? एकदम सच सच बताना यार, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए यार, कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, जो लोग भी खाते होंगे उनको थोड़ा सा अंदाजा होगा, उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं यार, देखता हूं कितना पहुंच पाते हो आप। यही है, सोचने की क्षमता केवल डेवलप कर रहा हूं। कितना खूबसूरत आप सोच सकते हो, जितना खूबसूरत आप सोच पाओगे, काबिले तारीफ, उतना ही नजदीक आप सिलेक्शन के जाओगे, ये वादा है। तो देखो, सोचवाता हूं आप लोग को कैसे सोचना है, थिंकिंग पावर कैसे बढ़ना है, ये देखते हैं। तो पहले तो ये बता दो, प्यार से मोहब्बत से एकदम सच सच बता दो, कितने लोग खाते हो? तो लगभग 70% लोग खाते होंगे, मुझे उम्मीद है। अब एक बात बताओ, मछली जाते होगे बाजार से लाते होगे, तब ना खाते होगे? बाजार से लाते होगे, उसको फ्राई करते होगे, धुलते होगे, काटते पीटते होगे, धुलते होगे, फ्राई करते होगे, तब ना खाते होगे। तो एक बात बताओ, जब बाजार में आप जाते हो लाने, तो वहां पर देखते होगे कुछ इस तरीके का बना होता है, छोटा सा ऐसे बनाए रहते हैं वो लोग, उसमें पानी थोड़ा बहुत भरे रहते हैं, और इसमें आपकी कुछ इस तरीके की मछली आपको डाल के रखते हैं। और जब तक ये पानी में ये मछली रहती है, तब तक तो वो ठीक ठाक आराम से कंफर्टेबल सिचुएशन में रहती है, सुविधाजनक अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही मछुआरा आपको इस मछली को निकालकर तौलना शुरू करता है आपको देने के लिए, तो क्या बताओ, मछली फड़फड़ाने लगती है क्या? मछली क्या करने लगती है? फड़फड़ाने लगती है। मछली क्यों फड़फड़ा रही है भैया? एक काम करना, अभी आप सभी थोड़ा सा चेक करो खुद को, ये जो नाक है, ये जो मुंह है ना, इसको बंद कर लो, सांस ना ले पाओ। और जब सांस नहीं ले पाओगे तो आपकी बॉडी में हलचल होगा, तड़पड़ाओगे, फड़फड़ाओगे, तो क्या बताओ, अनकंफर्टेबल महसूस करोगे क्या? असुविधाजनक महसूस करना शुरू कर दोगे क्या? तो जब अनकंफर्टेबल आप महसूस करोगे, तो उसी तरह ये बेचारी मछली भी तो अनकंफर्टेबल महसूस करे, क्योंकि आपको पता है, बचपन में ही पढ़ा है आपने इसके बारे में कहानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो क्या बताओ, बगैर पानी की ये बेचारी जिंदगी रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन लेती है ना, वो डायरेक्ट वाटर से लेती है, और हम डायरेक्ट यहां पर लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जबकि ये इनडायरेक्ट लेती है, जो आपके यहां पर रहता है, ठीक है, पानी में। तो इसी कारण से जब वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है तो तड़फड़ाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही इसको पानी से बाहर निकालते हैं, वैसे तड़पड़ाना शुरू कर देती। और तड़पड़ाने को क्या कह दोगे यार, अंग्रेजी में बोलो ना मेरे दोस्त, अनकंफर्टेबल बोल दोगे। तो सिचुएशन लगा लो ना, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। देखो, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इसके लिए क्या बन जाएगा? एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। बन गया कि नहीं प्यारे दोस्त? एकदम आराम से। देखो कितने खूबसूरत तरीके से खत्म कर रहे हैं यार। इतिहास देखो, आज तक आप लोग रटा करते थे। देखो मनीष सर नौकरी अड्डा 365 की तरफ से कितना बेहतरीन ढंग से आपको चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं, कितना सोचने की क्षमता पर आपको डेवलप किया जा रहा है। सारी चीजें आपके आसपास की चीजों से रिलेट करके सारी चीजें बताई जा रही है ना मेरे दोस्त। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, रुख मोड़ते हैं। अगला देखते हैं, 6वां नंबर हमारा क्या है। तो देखिएगा, सोचिएगा, देखते रहिए और दिमाग दौड़ाते रहिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। दिमाग दौड़ाओ यार। चलिए देखिएगा, मिस द बोट। आज के बाद किसी भी फ्रेज में अगर मिस वर्ड आ जाए प्यारे दोस्त, आज के बाद किसी भी फ्रेज में अगर मिस वर्ड आ जाता है, तो हमेशा हम इसको नेगेटिव मानते हैं। अब कहोगे सर कैसे? तो देखो ना यार, किसी को मिस करना है कितना अच्छा लगता है ना। मैं तुम्हारी यादों में पल पल रो रहा हूं, रात भर तुम लोग यही चैट करते रहते, दैट आतंकी। चलो इधर आओ, मिस की बात करते हैं। तो यार एक बात बताओ, तुम उसकी यादों में पागल हो रहे हो, अगर याद ना करते तो क्या अच्छे ठीक ठाक ठहरते क्या? इसका मतलब कोई आपके पास नहीं है तब तो याद कर रहे हो ना उसको, और होता तो शायद याद ना करते, क्योंकि वो साक्षात आपके सामने है, आपके साथ है। तो मिस करना और मिस करने के पीछे जो आपका वजूद है, जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इस कारण मैंने इसको क्या माना है? नेगेटिव माना है। तो आज के बाद किसी भी एडम फ्रेज में अगर मिस वर्ड आ जाता है प्यारे दोस्त, आंख बंद करके उसको नेगेटिव माना, ऑप्शन नेगेटिव टिक करना। और वो 2 ऑप्शन नेगेटिव 2 ऑप्शन पॉजिटिव, वो सब तरीका सिखाऊंगा, अभी केवल सीखते रहो यार सेंस कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने कहा भैया नेगेटिव हो गया, आगे बताओ क्या लिखा है? ये बोट लिखा है। क्या लिखा है? बोट।
यार देखना, बोट की जगह आपको कार दे सकता है, कार की जगह आपको बस दे सकता है, ट्रेन दे सकता है, तो घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, सारी चीजें वही हैं। तो एक बात बताओ, बोट काम क्या करता है यार? कितने लोग बोट में गए हो, कितने लोग बोट पर बैठकर ट्रेवलिंग किए हो, कितने लोग बताओ? चलो कोई बात नहीं, नहीं ट्रेवल किए हो तो जाना ट्रेवल कर लेना, ठीक है। आसपास में नदी वगैरह होगा, नदी नदी उदी में बोट वगैरह चलती रहती हैं, जहां पर आपके स्थल वगैरह रहते हैं वहां पर चलते रहते हैं, तो आप लोग एक बार सवारी कीजिएगा जरूर, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो सिंपल देखिएगा, पिक्चर में देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे एक बड़ा सा बोट लगा हुआ है, ठीक है। और इस बोट में देखिए कार यहां पर ऑलरेडी लगी हुई है, कार को क्या करा जा रहा है, इस बोट पर यहां पर चढ़ाया गया और बोट इसको एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जा रही है, क्योंकि भैया कार पानी में तो चल नहीं पाएगा, पानी में कौन चलेगा, बोट चलेगा, और कार को पार करने के लिए बोट की मदद लेनी थी। वहीं पर देखो दूसरी कार यहां पर खड़ी है, जहां से इसको उतारा चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, इसे जो आप बंदरगाह बोलते हो, ठीक है ना, वही। तो मैंने कहा ये कार क्या कर चुका, देखो इसको मिस कर चुका है, देखो ये नीचे गिरते हुए आ रहा है, नीचे गिरते हुए आ रहा है कि नहीं, और जबकि ये बोट आगे बढ़ चुका है इसलिए नीचे गिर चुका, तो क्या बताओ ये बोट को मिस कर दिया क्या? और बोट को मिस कर दिया तो क्या बताओ, ये जो अपॉर्चुनिटी थी इसके पास कि भैया मैं इसी कार के साथ ये रास्ता में क्या कर लूंगा, ट्रेवल कर लूंगा, ये जो रास्ता है, ये जो नदी है, इसको मैं इस पार से उस पार पार कर लूंगा। तो ये बोट क्या कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, और ये कार क्या कर चुका, इसको नदी को पार करने में मिस कर दिया, देरी कर दिया। तो क्या हो गया, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, क्या हो गया, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, जो इसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी वो इसने क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो क्या लिखेंगे, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, बहुत खूब, बड़ा बढ़िया आया है, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, बड़ा खूबसूरत आपका फ्रेज है यार, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ध्यान से सीखिएगा क्या होगा इसका। तो एक बात बताइए, यहां पर एक बंदे का हाथ इधर दिख रहा होगा आपको, और एक बंदी का हाथ इधर दिख रहा होगा, एक बच्चे का हाथ आप मान सकते हो, ठीक है, छोटा बच्चा है, ठीक, समझिएगा। सेफ वर्ड दिया है तो सेफ तो सीधी सीधी बात दिख रहा है, पॉजिटिव सेंस देगा। सेफ का मतलब क्या होता है, जहां पर आप सेफ महसूस कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। हैंड्स का मतलब क्या होता है, हाथ, हैंड्स का मतलब क्या होता है, हाथ, ठीक है। प्यारे दोस्त एक चीज ध्यान में रखना, जो एडम फ्रेज है ना, उसकी मीनिंग को निकालकर आपको सेंस लगाना पड़ेगा, बगैर सेंस के आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा मीनिंग दिखाता है एडम फ्रेज, इतिहास गवाह है, एडम फ्रेज वैसा ऑप्शन कभी नहीं होता, उसका वैसा मीनिंग होता ही नहीं है। जो मीनिंग देगा उससे सेंस निकालो, तब ऑप्शन टिक करो, तब तो आप एडम फ्रेज में सही हो, नहीं तो गलत हो, ठीक है। डायरेक्ट मीनिंग निकालकर आप कभी भी ऑप्शन टिक मत करिएगा, नहीं तो तुरंत सरासर गलत हो जाओगे, ठीक है। 99% यहां पर चांसेस रहते हैं, मीनिंग निकालकर अगर आप टिक कर रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। तो उसके पीछे सेंस लगा लो, सेंस लगाने के बाद तब ऑप्शन टिक करो, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताओ, जो आपकी गर्लफ्रेंड है आप उससे शादी करना चाहोगे, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपसे शादी करना चाहेगी, तो ये शादी का सिलसिला कब शुरू होगा? जैसे शुरुआत में आप दोनों जब भी मिलते हो, जब भी कोई एक लड़का जब भी कोई लड़की एक दूसरे से मुलाकात करता है, तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं। जैसे आजकल के जमाने की बात किया जाए, जो आपका जमाना चल रहा है, इसमें लोग क्या करते हैं, टाइम पास वाला सिस्टम है, ठीक है, आज तुम आज तुम आज तुम, ये सिस्टम है। लेकिन जब इंसान को एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो जाता है, एक दूसरे के साथ रहने पर अच्छा फील होने लगता है, तब दोनों थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर एडवांस होना शुरू हो जाते हैं, दोनों अपने लाइफ को लेकर सिक्योर होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। तो क्या बताओ ये कब होगा? जब वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करना शुरू कर देगा, जब वो आपके साथ अपनी चीजों को शेयर करके खुद के ऊपर या आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना शुरू कर देगी वो लड़की, तब ना वो बोलेगी ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा,
आप दोनों पूरे तरीके से एकदम सेफ हैं कि नहीं भैया मैं तुमसे ही शादी करूंगा और करूंगी। अब आप दोनों को परिवार को मनाना है, तो दोनों परिवार जब आपस में वार्तालाप करेंगे तो वार्तालाप करने के दौरान दोनों परिवारों के आचार विचार मिलने चाहिए ना, दोनों एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे ना कि नहीं चीजें एकदम सही तौर से होगा, एकदम सही तरीके से होगा, तभी तो जाके शादी होता है यार। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर पिक्चर की बात करो तो एक यहां पर देखेंगे व्यक्ति का हाथ है और एक छोटे बच्चे का हाथ है। छोटा बच्चे को आप देखेंगे अनजान व्यक्ति से हमेशा देखते ही रोने लगता है। 90% आप बच्चे को देखते हैं जो छोटे बच्चे रहते हैं 1 साल 2 साल के, वो बच्चे अनजान लोगों को देखकर तुरंत रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है उनको अनजान ना मारकर उनको बहुत करीब मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से उनको एहसास हो चुका है, भरोसा हो चुका है कि मैं इनकी हाथों में क्या हूं, एकदम सेफ हूं, एकदम सुरक्षित हूं। तो जिस इंसान पर आप भरोसा कर रहे हो तभी तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हो। क्या? जब भरोसा कर लोगे तभी तो आपका हाथ और उस बंदे का हाथ तभी तो मिलेगा ना। आप सिंपल ले लो, जब दोनों परिवार का एकदम भरोसा बैठ जाएगा तब वो लड़की वाले पक्ष और लड़के वाले पक्ष दोनों अपना हाथ आपस में क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो शादी का फेरा देखते होगे आप, हाथ पे हाथ रखकर क्या किया जाता है, फेरा लिया जाता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और एक साथ रहने की कसम खा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अ रिलायबल पर्सन। क्या हो जाएगा, अ रिलायबल पर्सन, एक भरोसेमंद इंसान। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका एट्थ क्या है फ्रेज। तो एट्थ फ्रेज देखते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़िएगा। अ लॉट ऑन योर प्लेट, क्या लिखा है, अ लॉट ऑन योर प्लेट। अब समझिएगा, क्या लॉट का मतलब अधिक होता है क्या? लॉट का मतलब क्या होता है, अधिक। ऑन योर प्लेट, अब ध्यान से समझिएगा, मैं अब इमेजिनेशन मीनिंग बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है एडम फ्रेज, एडम फ्रेज जो है ना बच्चे, वो कुछ इस तरीके की मीनिंग बनाती है। इसको समझ लीजिएगा। पहला तो इमेजिनरी मीनिंग बनाएगा, दूसरा आपका लिटरल मीनिंग बनाएगा। ठीक है, ये इमेजिनरी और लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग का जैसा आप स्वाभाविक देख रहे हैं मीनिंग, एज यूजुअल जो आप मीनिंग निकाल रहे हो वही आपका लिटरल हो जाएगा। लेकिन इमेजिनरी मीनिंग का मतलब क्या होता है, जो मीनिंग दिख रहा है उसके बारे में आप इमेजिन करिए, सोचिए, उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी मीनिंग। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं यार, जो सोचने की क्षमता है ना उसको डेवलप करो, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो लिटरल मीनिंग है ना, ये आपको 10 to 15% ही आपको क्वेश्चन में मिलते हैं फ्रेज में खासकर, बाकी 85 to 90% आपको ये इमेजिनरी ही मिलता है प्यारे बच्चे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इमेजिनरी मीनिंग पर खासकर ध्यान दीजिएगा। तो इमेजिनरी मीनिंग पर हम लोग खासकर ध्यान देते हैं, देखिएगा समझते हैं इमेजिनरी मीनिंग को कैसे हम यहां पर लगाएंगे। तो मैंने कहा लॉट का मतलब क्या हो गया आपका, अधिक हो गया। लॉट का मतलब क्या हो गया बच्चे, अधिक। और ऑन योर प्लेट लिखा हुआ है। अब वो प्लेट मत समझिएगा, ये जो प्लेट यहां पर दिखाया गया है, क्योंकि आप लोग प्लेट का काम केवल क्या कहते हो, बस खाना। प्लेट का मतलब हो गया खाना, दिमाग में ये चलता ना 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 ना, ऐसा नहीं करना बच्चे। प्लेट का मतलब आप समझिए, इमेजिन करिए। एक बात बताओ, आप प्लेट लेते हो हाथ में ना, प्लेट कहां पर, बफर सिस्टम में। जब आप भी कहीं शादी विवाह में जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, तो आप क्या करते हो, प्लेट हाथ में लेते हो। प्लेट हाथ में लेने के बाद आप क्या करना शुरू करते हो, खाना शुरू करते हो। और ये प्लेट हाथ में ले रहे हो और ये हाथ जुड़ा कहां से, आपके कंधे पर। इस कंधे पर असर जा रहा है, इस बाजुओं पर असर जा रहा है, इस बाजुओं पर जोर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। तो आप कंधों पर अपने क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, बहुत ज्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर। तो यहां पर देखो इस महिला को, ये महिला क्या कर रही, इतना ज्यादा काम है मेरे सर पर, इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पर। उसी को क्या कहा जाता है, अ लॉट ऑन योर प्लेट। क्या कहा जाता है, अ लॉट ऑन योर प्लेट। जितना ज्यादा आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके कंधों पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे क्या कहा जाता है, अ लॉट ऑन योर प्लेट। क्या कहा जाता है, अ लॉट ऑन योर प्लेट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हैविंग, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज्यादा आपके ऊपर क्या है, काम है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर काम धाम प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, अ लॉट ऑन योर प्लेट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अ लॉट ऑन योर प्लेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, आप लोग का नाइन्थ क्या है। तो नाइन्थ देखते हैं आपका क्या है प्यारे दोस्त। नाइन्थ में आप देखेंगे अ सी चेंज, क्या लिखा हुआ है आपका, अ सी चेंज, ध्यान से देखते रहिएगा। अब एक बात बताओ, सी यहां पर क्या मतलब है, समुद्र से रिलेट कर रहा है क्या, क्या मतलब है, समुद्र, ठीक है। और चेंज का मतलब क्या है, बदलाव, चेंज का मतलब क्या है, बदलाव। सी का मतलब समुद्र, चेंज का मतलब बदलाव। तो थोड़ा पिक्चर पर नजर डालते हैं, उसके बाद मैं आपको इमेजिनेशन का तरीका सिखाता हूं कैसे आपको सोचना है। एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी ग्रास लैंड दिख रहा है आपका का, क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा ग्रास लैंड दिख रहा है। और ग्रास लैंड में क्या बताओ, पूरा का पूरा घास होता है क्या यार दोस्त, पूरा का पूरा क्या होता है, घास होता है। तो क्या बताओ, आधे जमीन पर आप देख रहे हैं घास यहां पर है, आधे जमीन पर पूरा का पूरा बंजर है। थोड़ा सा कलर आपके लिए चेंज कर देता हूं, ये आपका पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, बंजर दिख रहा है, और इस तरफ क्या दिख रहा है आपका, घास दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं मेरे दोस्त। तो क्या बताओ, ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये ग्रासलैंड का एरिया था क्या, लेकिन हाफ पार्ट में आपका क्या है, घास है, और हाफ पार्ट में आपका पूरा का पूरा क्या है प्यारे दोस्त, बंजर है। तो क्या बताओ, ये जो पूरा का पूरा एरिया ग्रासलैंड का था, तो आधे में घास आधे में बंजर, क्या बताओ बड़ा बदलाव दिख रहा है कि नहीं। एक जमाना हुआ करता था, जैसे लोग आप देखेंगे माता पिता को अपने देखेंगे घर में, उनसे सुनते होंगे कभी कभी बात, जब कहीं एरिया पे जाते होंगे दूर दराज पर, तो कहते होंगे जब हम आया करते थे बचपन में तो यहां पर एकदम पूरा जंगल हुआ करता था, और आज देखो पूरा जंगल साफ हो चुका है, पूरा घर बन चुका है, कितने बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। तो क्या बताओ, वो जो चीज है वो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है क्या, बहुत बड़ा बदलाव। और बहुत बड़े बदलाव को हम क्या बोलते हैं, अ बिग चेंज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अ बिग चेंज, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में दे सकता है अ प्रोफाउंड चेंज, क्या बोल सकता है, अ प्रोफाउंड चेंज। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत बड़ा, या फिर अधिक, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अधिक। एक बहुत बड़ा बदलाव को हम क्या बोलते हैं, आ सी चेंज बोलते हैं। प्यारे दोस्त समझ में आया सभी को। चलिए तो सेशन को लाइक करते रहिए यार, शेयर करते रहिए यार, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके ही इस लाइक और शेयर से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं हमारी वीडियोस को लाइक किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो हम आपके लिए और भी अच्छा और भी बढ़िया मेहनत करने का प्रयास करते हैं। प्यारे दोस्त तो लाइक शेयर में बिल्कुल कमी मत ठोकिए यार, कंजूसी बिल्कुल मत करिए। चलिए अपने लास्ट सेशन के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेज नंबर 10, आज के सेशन का ये लास्ट फ्रेज है आपका, फ्रेज नंबर 10, इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ हॉट पोटैटो, क्या लिखा हुआ है, अ हॉट पोटैटो, सीखिएगा। एक बात बताओ, ठंडी का महीना चल रहा है और गांव में देखते होंगे लोग आग जलाकर सेकते हैं, हाथ पैर सेकते हैं ना, और उसी आग में क्या करते हैं लोग, आलू डाल देते हैं भूनने के लिए, मटर डाल देते हैं, है ना मेरे भाई। अभी आपका स्वीट पोटैटो आएगा जिसे आप गंजी बोलते हो, ठीक है, उसको भी डाल देते हो आप लोग, और उसको भूज कर खाने में वो जो आग में भूजा जाता है ना, उसका जो स्वाद होता है क्या लाजवाब होता है। मुंह में पानी आ रहा है यार, आज पक्का खाएंगे हम लोग। तो दो चीज आज खाना है ना मेरे दोस्त, एक केक खाना है और एक ये सारी चीजें, आपका आलू और गंजी वगैरह, ठीक है, इन सारी चीजों को खाना है आज। मुंह में पानी आ रहा है एकदम से। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब आप कई सारे लोग बैठे रहते हो, ये मान लेते हैं आपका क्या है, आग है, ये बर्निंग है, बर्न हो रहा है पूरा आग, ठीक है, फायर, और यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, यहां पर एक बंदा, यहां पर एक बंदा, और यहां पर एक बंदा। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, आग के चारों ओर बैठकर हाथ पैर को खुद को गर्म कर रहे हैं, बॉडी अपनी क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, सेकाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में मैं मान लेता हूं ये आलू वगैरह डाल दिए हैं, ये गंजी वगैरह डाल दिए हैं, ठीक है। अब भैया ये डाल दिए हैं तो धीरे धीरे 10 से 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में ये क्या कर जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। होने के बाद अब ये लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, छीलना शुरू करेंगे। और अगर आप यहां से देखें तो लिखा क्या है आपका प्रेस, अ हॉट पोटैटो लिखा है। पोटैटो अगर देखेंगे तो पोटैटो का मतलब होता क्या है, आलू होता है, और हॉट का मतलब क्या होता है, गरम, हॉट का मतलब क्या होता है, गरम।
हॉट का मतलब क्या होता है? गरम। तो क्या बताओ, मीनिंग अगर लिटरल मीनिंग निकालोगे तो गरम आलू हो जाएगा क्या? और गरम आलू क्या यार, क्या गरम आलू? तो हम इसका लिटरल ना निकाल कर क्या निकालेंगे? इमेजिनरी मीनिंग निकालेंगे प्यारे दोस्त। क्या मीनिंग निकालेंगे? इमेजिनरी मीनिंग निकालेंगे। और इमेजिनरी मीनिंग में क्या करना पड़ता है? कल्पना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कल्पना। वो कल्पना नहीं, नहीं तो वो कल्पना के पास पहुंच जाओ। आप लोग बहुत बदमाश हो, ठीक है? तो कल्पना नहीं, अभी केवल माइंड में कल्पना करो बस, ठीक है? इमेजिन करो। तो मैंने कहा ये आलू जब बाहर निकालेंगे तो क्या बताओ, ये आलू गर्म होगा। अब एक आध लोग क्या करेंगे, दो तीन ले लेंगे। एक आध लोग बहुत ज्यादा गर्म करके किसी को मस्ती मजाक में गरम गरम एकदम आलू पकड़ा देंगे, मुंह में डाल देंगे उसके जबरदस्ती। ऐसा भी कुछ मौज मस्ती में करते हैं लोग। तो जब भी कभी आलू को गर्म करके किसी को दे दिया जाता है, और वो मतलब जानबूझकर नहीं, वैसे दे दिया जाता है, तो क्या बताओ उसका हाथ जल जाता है क्या? जबकि यहां पर फिगर में भी देख रहे होंगे आलू पूरी तरीके से क्या है? गर्म है। आलू पूरी तरीके से क्या है? गर्म है। और ये हाथ पर देखो पकड़ा हुआ है कि नहीं? हाथ पर क्या है? पकड़ा हुआ है। तो क्या बताओ, वो जो हाथ पर पकड़ा हुआ है वो दूसरे के द्वारा, दूसरे बंदे के द्वारा इसको दिया गया है, तो क्या बताओ दोनों में आपस में लड़ाई हो सकती है कि नहीं? तो एक ऐसा सिचुएशन जो झगड़े का कारण बन जाए, एक ऐसा सिचुएशन जो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन जाए, लड़ाई का कारण बन जाए। बैठे तो साथ साथ थे सभी लोग, लेकिन एक दूसरे को जब आलू बांटने की बात आई तो मौज मस्ती में उसको दे दिया, और दूसरा वाला बंदा इनके ऊपर फायर हो गया, गरम हो गए भाई साहब कि तुमने मुझे वो जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या बताओ, मौज मस्ती में बैठे थे, लेकिन क्या बताओ दोनों के बीच में जो झगड़ा था, वो झगड़े को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रावर्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? कॉन्ट्रावर्सियल। तो क्या हो जाएगा? अ कॉन्ट्रावर्सियल सिचुएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? अ कॉन्ट्रावर्सियल, अ कॉन्ट्रोवर्सियल सिचुएशन, अ कॉन्ट्रोवर्सियल सिचुएशन, ठीक है ना? एक झगड़े का अवस्था, एक झगड़े का कारण। तो प्यारे दोस्त, ये पूरा का पूरा आपका आज का सेशन, जिसमें हमने आप लोगों को 10 फ्रेजेस बताए हैं जो 2018 से लेकर 23 तक के एग्जाम में रिपीटेड आए हुए हैं। 2018 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में रिपीट किए गए हैं जो सारे आपके एडम फ्रेज, वो सारे एडम फ्रेज में से आज मैंने आपको 10 एडम फ्रेज विद सेंस मेथड सिखाया है। कैसे सिखाया प्यारे बच्चे? सेंस मेथड सिखाया है, ठीक है ना प्यारे दोस्त? चलिए, एक चीज थोड़ा सा मिस हो रहा था, मैं फिर से समझा देता हूं। क्या बताइए, यहां पर हॉट वर्ड आ रहा था क्या? क्या वर्ड आ रहा था? हॉट वर्ड। क्या वर्ड आ रहा था? हॉट। सरकार अगर आज के बाद किसी भी फ्रेज में हॉट वर्ड आ जाए तो उसको पॉजिटिव माना। अब समझना कैसे, देखिएगा मैं सिखाता हूं कैसे। एक तो आपका आता है क्या, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं बोर्ड को, ठीक है? देखिएगा, एक तो आपका आता है क्या? हॉट, और दूसरा आता है क्या आपका? कोल्ड। ध्यान से समझिएगा, मैं कैसे नेगेटिव मान रहा हूं, कैसे पॉजिटिव मान रहा हूं, ये चीज समझिएगा यार। सारी चीजें क्लियर करके रखिएगा, सीखिएगा कैसे। एक बात बताओ, हम सभी अभी इंसान हैं, और हम सभी इंसान जिंदा हैं कि नहीं? हम सभी इंसान कैसे हैं? जिंदा है ना, लाइव है ना? तो मैंने कहा यार, जो जिंदा इंसान होता है उसकी बॉडी आप देखोगे गर्म रहती है, बॉडी जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन होता है। लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है, वो बॉडी जो है डेड हो जाता है, तो बॉडी देखेंगे एकदम ठंडी पड़ जाती है। कैसे हो जाती है? ठंडी पड़ जाती है। तो जो जिंदा इंसान है वो हॉट है, जिसके लिए मैंने कहा भैया जिंदा है तो पॉजिटिव है, और जो मर गया है उसकी बॉडी जो है कोल्ड पड़ चुकी है, तो मर गया तो क्या बताओ नेगेटिव है कि नहीं? इसलिए जब भी किसी स्टेटमेंट में आपका हॉट वर्ड आ जाए, इसको हमेशा सेंस कैसा मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। कैसा मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है? और पोटैटो के साथ यहां पर आने पर ये सेंस आप देखेंगे तो पोटैटो का मतलब क्या हो गया? आलू। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू ना? तो मैंने कहा पोटैटो यहां पर कैसा है? गरम है, और गरम है तो क्या है? जिंदा है। और जिंदे चीज को कोई खाएगा क्या? नहीं ना। ने कहा यार जिंदे चीजों को खाया नहीं जा सकता। आलू चिल्लाना शुरू कर देगा, तो आलू चिल्लाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन बन गया, झगड़े का कारण बन गया। तुम कह रहे हो नहीं मैं तुमको खाऊंगा, आलू कह रहा कैसे खा लोगे? ऐसे अपने मन के खा लोगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या हो जाएगा? अ कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन। क्लियर है? तो आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सेंस का उपयोग कैसे करना, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। आज मैंने सेंस का एक पहलू आपके सामने रखा है, समझाने की कोशिश की है, अपना बेहतर 100% देने का प्रयास किया है। तो प्यारे दोस्त, आज का सेशन केवल यहीं तक रखते हैं।
प्लीज आप सभी इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हां, पढ़ाई को बिल्कुल बीच में मत रोकिए, स्किप बिल्कुल मत करिए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको नया मिलेगा ही मिलेगा यार प्यारे दोस्त। तो आज के इस सेशन यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए।